अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही जूसी और नहायत ही आसान तरीके से। आप इसे कोयलों पे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक अलग तरीके से बनाना सिखाऊँगी। चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इसके लिए हम ले लेंगे 8 से 10 जवे लहसुन के, 8 से 10 हम हरी मिर्च ले लेंगे और एक बड़े साइज़ का टुकड़ा अदरक का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अदरक को आप थोड़ा छोटे पीसेस में काट लें ताकि चॉप होने में आसानी हो। 1 केजी के करीब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे गोश्त। हमने ये बड़ा गोश्त लिया है बीफ, और 200 ग्राम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चर्बी। कबाब के लिए चर्बी जो है वो लाजमी है। सबसे पहले हम लहसुन, हरी मिर्च और जो अदरक है उसको चॉप कर लेंगे चॉपर में। ये देखिए तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे चर्बी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप बाहर से भी कीमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है आप उसमें भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए चर्बी का भी अच्छी तरह से मिक्सचर बन गया है। इसको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। अगर चॉपर छोटा हो तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पेस्ट बना के आप किसी चीज़ में इसको निकाल के और फिर बाकी का जो गोश्त है आप उसका कीमा बना लेंगे। ये देखिए गोश्त का भी अच्छी तरह से कीमा बन गया। ये देखिए मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया और बाकी का जो है हमने क्या किया, प्याज लिया हमने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के। इसको हमने चॉपर में चॉप करके इसका पानी हमने सारा निकाल लिया। अब दोबारा जो गोश्त का हमने मिक्सचर बनाया है, दोबारा प्याज को शामिल करेंगे ताकि गोश्त के मिक्सचर में ये अच्छी तरह से शामिल हो जाए। और फिर जो जिस बर्तन में हमने बाकी का गोश्त निकाला है उसमें ये भी निकाल के इसको हम हाथ के ज़रिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सारे मेज़े को जो हमने एक बर्तन में गोश्त का कीमा बना के रखा है, सारे मेज़े को इसमें हम शामिल कर देंगे। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जिस तरह आप आटा जो होता है गूंदते हैं, मिक्स करते हैं, इसी तरीके से आपने इस कीमे को भी करना है ताकि ये अच्छी तरह से यकजा हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह से यकजा हो गया है। 1 टीस्पून हम ले लेंगे साबुत धनिया, 2 अदद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बड़ी इलायची, 1 टीस्पून हम इसमें भर के इस्तेमाल करेंगे साबुत काली मिर्च, लौंग के 5-6 दाने ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन जाए, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे और 3 से 4 हम ले लेंगे इसमें दालचीनी की स्टिक्स। इन सब को क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें हम इसको हल्का रोस्ट कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं ये शामिल करेंगे, इसके बाद हम मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी और इसका हम पाउडर बना लेंगे।
कितना अच्छा देखिए पाउडर तैयार हो गया। अब सारा मसाला हमारा कबाब का रेडी है। हम इसको शामिल करेंगे कीमे में और इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से बैटर तैयार है। अब क्या करेंगे, आपने कोई सी भी सीख ले लेनी है, उस पर हम सबसे पहले ऑयल लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम कीमा चढ़ा के सीख कबाब बना लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगी आप वो तरीका भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अंगीठी नहीं है, कोयले नहीं है, तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं ये। देखिए सीख पे हाथ की मदद से अच्छी तरह से आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं कोई सा भी। इसी तरीके से सारी जो सीखें हम तैयार कर लेंगे। एक पैन आपने ले लेना है, आपने उसको बिल्कुल लो आंच पे प्री हीट कर लेना है आपने, और उसके बाद आपने ये जो सीखें हैं इसके ऊपर रखनी है और हल्का हल्का आपने दोनों साइड से सेकना है। अच्छा, इसमें चर्बी शामिल करने का मकसद यही था कि ये जो चर्बी है इसकी मेल्ट होगी और ये स्टीम के साथ उसी में पकेगा। ये देखें कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है। चर्बी मेल्ट हो रही है, इसके ऊपर कोई हमने ऑयल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। ये इसकी अंदर जो चर्बी थी वो मेल्ट होके इसके ऊपर सारी शाइनिंग आ रही है। इसी तरीके से जितने भी हम सीख कबाब होंगे सारे रेडी कर लेंगे। इजीली देखें तैयार हो गए हैं और इजीली चिमटे की मदद से ये उतर भी रहे हैं और टूटेंगे भी नहीं। अगर आप इसको अंगीठी पे भी बनाएंगे सेम इसी तरह से बनेंगे। इसके बाद आगे आपने क्या करना है मैं आपको वो भी सारा तरीका बताऊंगी। पहले आपने सारे जो सीख कबाब हैं सारे एक साथ रेडी कर लें। मैंने कुछ और कबाब भी रेडी किए हैं। आपने कोई सी भी देश की नॉन स्टिक लेनी है, आपने सारे जो सीख कबाब हैं आपने उसमें शामिल कर लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, कोयले का दम दे देना है। कोयले का दम देने से ये होगा कि इसमें टेस्ट जो है बारबेक्यू का आएगा। और तकरीबन 5 मिनट हम इसको इसमें पकने देंगे। ये थोड़ा सा अपना जो पानी है इसमें, क्योंकि प्याज भी शामिल था, थोड़ा सा पानी ये छोड़ेगा और चर्बी भी मेल्ट होगी और ये जो इसमें कच्चापन रह गया वो भी अच्छी तरीके से इसका ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इससे पानी छोड़ दिया। अब इसको इसी मसाले में 5 मिनट के लिए फिर अच्छी तरह से पका लेंगे। ये इसने अपना ही जो चर्बी है इसका ऑयल निकला है और उसी में ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे। ये देखिए मज़ेदार से जूसी गरम गरम सीख कबाब रेडी हैं। आप इस तरीके से बनाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत मज़े के ये सीख कबाब बनेंगे। अच्छा, जो बाकी का इसने ऑयल छोड़ा था वो सीख कबाब के ऊपर ही हम डाल देंगे। मज़ेदार से सीख कबाब रेडी हैं। अब इंशाल्लाह मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।